हाँ। सत सुकृत आदि अदली अजर अंचित पुरुष मुनीन्द्र करनामय कबीर श्रुति योग सतायन धनी धर्मदास चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरु बाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम श्रुति सनेय नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंथ श्री गिरद मुनि नाम साहेब की दया पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब की दया साहेब को बंदगी सत्य कबीर साहेब। धर्म दास जब विनती कीनी काया पानी पूछो सो कीनी, यानी धर्मदास जी ने बड़ी अधीनता से प्रार्थना करके और सतगुरु कबीर साहब से पूछा, ए साहेब मुझे काया पानी यानी इस काया का भेद बताने की कृपा करें। धर्मदास पूछे चितलाई यानी और काया पांजी कहो विचारी जहाँ होय तत्व के पेटारी, यानी इस काया में कौन कौन सी जगह कौन कौन सा तत्व और का मुकाम है उसका भेद बताने की सदगुरु कृपा करें। काया पांजी निज कर पाऊं और सुरती शब्द में जाए समाई, सुरती और शब्द है उसका भेद का विषय है। उस सुरती को जब तक सुरती और शब्द का भेद नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से जो है सुमरन किया जाए। काया पांजी कर कहो विषय का मैं अपने घट करूं विवेका, यानी काया पांजी का जब तक विषय का इसका विश्लेषण नहीं होगा मैं अपने घट में किस प्रकार से विवेक करूंगा। करी विवेक ता सुरती लगाई, यानी जब तक विवेक पूरी तरह उसको समझ नहीं पाएगा कैसे सुरती लगाएगा। पांजी द्वार घाट में जाऊं पाऊं सुरती लगाए रहूं मैं तवा, यानी उस सुरती को लगाकर उस मुकाम पे जब तक सुरती नहीं लगेगी तो वो जो है मुकाम नहीं मिलेगा। और कौन सा मुकाम? सार शब्द मूल है जावा, यानी जहाँ सार शब्द मूल वो निज ठिकाना है उसका भेद कैसे मिलेगा। कर विवेक ता सुरती पटाऊं, जब तक विवेक नहीं जगेगा उस जगह का उसके कोई ठिकाने का पता नहीं लग पाएगा। पांजी द्वार घाट में पाही, वो द्वार जो है काया से जाने का बाहर निकलने का है। पावों घाट सुरती के द्वारा और तामे सुरती करो पेटारा, यानी उस सुरती को उस जगह से बाहर पेटारा यानी बाहर निकालने का जो है वो विधि किस प्रकार है। बिना बाट कहाँ जाई भाई, यानी बाट माने रास्ता, बगैर रास्ता मिले कहाँ जावे, जब तक रास्ते का पता नहीं है तो कहाँ जाएगा। बिन जाने कह रहो समाई, यानी बिन जाने उस जगह पे कहाँ मुकाम लगेगा। बिन जाने जाऊं के घाटा जैसे पाऊं शब्द के बाटा, जब तक उस शब्द का और सुरती जब तक उस शब्द को समझ नहीं पाएगी तो कहाँ जा पाएगी। बिन जाने शब्द कर घाटा, उस शब्द के घाट को यानी जिस प्रकार से घाट होते हैं मुकाम को जब तक नहीं जा पाएगा। शब्द अगम अगम है बाटा, वो अगम जिसका वर्णन नहीं कर सकते उसका अगम भेद बताने की साहिब कृपा करें। शब्द के अंग अगम है भाई, यानी शब्द का अंग तो है उसके लेकिन अगम है, और अगम भेद जब तक नहीं मिले उसका भेद कैसे मिले। बिन जाने सब गए भी गोई, उस अगम के भेद को जब तक समझ नहीं पाते सब गए भी गोई, यानी सबका नाश हो गया, वो कोई काम का नहीं है। पाऊं द्वार शब्द का टीका, जब तक उस शब्द का द्वार का पता नहीं है कहाँ टिक पाऊंगा। अवसर सकल जग लागे फीका, उसके जितना भी संसार है वो सब फीका लग रहा, क्योंकि जब तक शब्द से जो लगन लगी है और सबसे लगन लगने के बाद ये संसार फीका लगने लग जाता है। अगम शब्द कहो अर्थाई, हे स्वामी उस अगम शब्द को मुझे अर्था करके समझाओ तो वो शब्द क्या है। बिन पावे शब्द गहो न जाई, बिन उसके भेद के उस शब्द को इस प्रकार में पाऊंगा। मूल शब्द जहाँ होय उच्चारा, जिस जगह उस मूल शब्द की जो धुनी हो रही है, एक बहुत बड़ी जो झनकार हो रही है, उसको मैं कैसे समझ पाऊंगा।
सो ठाव सुमेर चढ़ जाऊ द्वारा, भासो द्वार सुमेर बखानी, यानी भासो में कह करके उस द्वार और सुमेर बखानी, कहाँ ते सुमेर पुनी जानी, कहाँ ते आकाश का लेखा, कौन सा आकाश चालू होता है, सो मोय साहेब कहो समझाई, यानी धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से पूछ रहे हैं कि इसका सारा भेद मुझे अर्थ करके समझाओ, ताकि मैं उस मुकाम तक चढ़ाई कर सकूं, जा सकूं। ये अगम की वाणी है, इस अगम भेद को किस प्रकार से साहिब में समझे। तो सदगुरु कबीर साहब उनको समझाते, हे धर्मदास मैं भेद बताऊं, सुरती शब्द का द्वार चिनाऊं। हे धर्मदास तुझे उस सुरती और शब्द दोनों का द्वार में चिनाता हूं, यानी समझाता हूं। चंद्र लगन का कहूं विचारा, तहां सुरती करो पेटारा, यानी चंद्र लगन और सूर्य लगन इनका विचार उनको समझा करके और साहिब आगे का राह बतलाते हैं। चंद्र द्वार हो आओ जाई, यानी चंद्र द्वार को भी साध करके और वही घाट में रहो समाई, और दो स्वर साध करो एक घाटा, चंद्र और सूर्य को साध करके एक घाट करो, और चंद्र द्वार होए पावो बाटा। ये बड़ा विचित्र भेद है, ये जब तक उसमें वो प्रवेश नहीं होगा उसे समझ में नहीं आएगा। तो द्वार इनको दोनों को एक करना पड़ेगा, फिर सुखसनवा होगा, और फिर सूर्य स्वर को चालू करना पड़ेगा। कौन घाट चंद्र है भाई, यानी दाया बाया तो चंद्र है और दाया सूर्य है और सुषमना बीच का है। कौन घाट सूर्य भाई है, दाहिने घाट चंद्र का वासा, दाएं जो अर्थ सही, तो बाएं सूर्य करे प्रकाशा, यही दो स्वर साधो भाई, ये दोनों स्वरों की साधना करो। चंद्र द्वार हो निकसो आई, यानी चंद्र द्वार से उस सुरती को निकाल के अगम पंथ दाहिने स्वर जाई, फिर उस दाहिने स्वर में वो अगम पंथ वहां से रास्ता चालू होता है। सुरती सोहंगम नाल चितलाई, चंद्र द्वार हो आओ जाई, बार बार वो करके, और जब अपन करा रही दो ये करके उस श्वास की गति को समझ के शब्द सुरती में रहो समाई, स्वर दाहिने सुरती चढ़ाओ, फिर दाहिने स्वर में सुरती चढ़ाओ, तभी डोर शब्द की पाओ, तब जाकर के उस शब्द की डोर समझ में आएगी। और वो जब वो जो ध्यान लगता है उसे ही पता हो, तो कहने से क्या उस जी को जी पता लगे, जब दाहिना स्वर जब एक तार होता है उसका, तो उसे एहसास हो जाता है कि जैसे किसी से डोरी बंधी हुई है। शब्द डोरी दाहिने दिस जाई, धर्मदास तू गहो बनाई, यानी उसको समझो पकड़ो। पावो डोरी शब्द को भाई, अगम पंथ चढ़ी बेटो जाई, तब उस अगम पंथ को उस जगह पे आप जा पाओगे। गहो बनाए कटे यम फांसी, यानी तब यम की जो फांसी है वो सब, फिर यम का फंदा वहां से खत्म है। उसके बाद यम का कोई काल का फंदा उसी टाइम से खत्म हो जाएगा जिस टाइम उसने उस डोरी को संभाल लिया, पकड़ लिया। पहुंचो लोक मिटे 84, फिर उसका 84 का फंदा खत्म। सर दायने होय करे पयाना, तब सोई सुरती होय अगवाना, फिर वो अगवाना मतलब वो सुरती आगे बढ़ता चालू हो जाती है, फिर वो पीछे वापस नहीं आती। कहे कबीर धर्मदास से ऐसा साधो घाट, यानी घाट का मतलब ये रास्ता साधने के लिए कह रहा हूं, ऐसा साधो घाट, आगे भेद बताऊं तहां देखो लिज बाट, या लिज रखा लेकिन निज बाट। ओह धर्मदास में भेद बताऊं, शब्द ही सुरती का द्वार चिनाऊं। अब शब्द और सुरती का द्वार वो बता रहे हैं कि वो कैसा है। भासो शब्द सुरती का पासा, सो में तुम सो कहो प्रकाशा, कहो तत्व ता करे जो वासा, और मतो तत्व तुम है धर्मदासा।
मतो तत्व सुरती सोई भाई, पुनि आगे को देहो रंगाई। फिर रंगाई का मतलब उसको चढ़ाना, चलाना आगे। तत्व मतो तुम अंश हमारा, और तत्व से उतरो भवजल पारा। कहो तत्व तुम मतो बनाई, और ज्ञानी तुम ही करो समझाई। कहो समझाई कौआ आई तत्व को वासा, सो ज्ञानी मोय करो प्रकाशा। धर्मदास जी फिर पूछ विभागों को तो बता ही दो आपने। कल के आगे भाको, तुमसे गोय कछु नहीं राखो। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सुरती कमल, जिसे भृगुटी कमल भी कहते हैं, कंद कमल भी कहते हैं, उसके आगे का भेद बताऊं, यानी गोय कछु नहीं राखूं, तुम्हारे से छिपा के कोई दूसरी बात नहीं रखूं। सुरती कमल होय निकसो भाई, यानी सुरती कमल से बाहर जाने का रास्ता है। व्यंगम डोर गहो चितलाई, उस जगह एक सूक्ष्म डोरी जो है सचकंडा से उतरी है, वो वहां जुड़ी हुई है। उस डोरी को चितलाई, यानी सुरती के द्वारा उसको चित्त में लाओ। व्यंगम डोरी दाहिने दिस जाई, वो डोरी जो है सुर के नासिका के दाहिने दिश होकर के और अंदर प्रवेश कर रही है। तुम सो भेद कहो समझाई, सुरती कमल के कहो ठिकाना। आगे है योजन परवाना, यानी जो सुरती कमल है उसे आगे का योजन परवाना, यानी वो नाप के हिसाब से वो बता रहे हैं कि इस नाप से वो वहां है वो विस्तार। अक्षय वृक्ष तहां लागा भाई, तहां अक्षय जिस वृक्ष का कभी नाश नहीं होता है, ऐसा वो वृक्ष है जो इस काया के बाहर है। गौना मरवा बरिन न जाई, वहां लागा भाई जा सकते, यानी अक्षय वृक्ष वो एक काया के बाहर एक ऐसा अक्षय जो कहने में नहीं आता, ऐसा वो वृक्ष है जिसमें वहां पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक खुशबू का प्रभावित होने लग जाती, खुशबू आने लग जाती। बेली चमेली, यानी चमेली के खुद इत्र जैसी खुशबू, उस प्रकार की खुशबू प्रकाशित होने लग जाती है। दौना मरवा गुलाब, इन चमेली, इनकी जो है वहां इस प्रकार की खुशबू ऑटोमेटिक प्रभावित होने लग जाती। अक्षय वृक्ष के वर्णों अंगा, श्वेत स्वरूप तह देखो रंगा। उसका रंग जो बिल्कुल श्वेत है, सफेद है। जब श्रुति जगती है और काया से जब बाहर जाती है तो ऐसा उसको प्रतीत होता है। वह श्वेत स्वरूपता देखो भाई, ऐसा भेद अगम लख अर्थाई। ऐसा अलख लखे जो कोई, जरा मरण रहित सो होई। यानी इसके बाद तो फिर उसकी मुक्ति, वो जरा मरण का फंदा उसके छूट ही जाता है। काया से उसका नाता छूट गया एक तरफ से। विहंगम डोरी तहाते आई, अकल कला में जाही समाई। विहंगम डोर वहां से आकर के अकल कला, यानी वो इस काया में प्रवेश करी है उसने। स्वर्ण ऊपर का कहो ठिकाना, यानी स्वर्ण का मतलब कान के ऊपर का, उस जगह झींगाओं जैसी शब्द की आवाज होने लग जाती है। दाहिने स्वर पर ताकर ठाऊं, वो दाहिना जो हिस्सा है उस जगह प्रभावित होता है वो सब। यही निज भेद है तुम्हें देऊं बताए, अर्ध कमल ऊर्ध्वमुख रही, तवा मूल शब्द उच्चर ही। ऊर्ध्वमुख जिसके को कहते हैं ना उल्टा कुआ या उल्टा वृक्ष, उस जगह ऊर्ध्वमुख उल्टा मुख रहे, यानी उल्टी दिशा। तहा मूल शब्द उच्चर ही, वो मूल शब्द का ठिकाना है जहां से सारी सृष्टि का संचालन हुआ है। धर्मदास तुम करो समारा,
अकल कला में शब्द उच्चारा, और ताई सुरति धर्मनी तुम धर हो ये धर्मनी यही शब्द गए हो, यानी इसी शब्द को पकड़ो, यही मूल शब्द है। धर्मदास जिसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तोन शब्द में दीन बताई, तोन का मतलब यानी तेरे को ये शब्द मैंने बता दिया है। उहे डोरी ले आगे जाओ, उस डोरी को पकड़ करके और आगे जाओ। सबे दिसी लागी है तारी, यानी जो सुरती के भटका होता वो चारों तरफ से उसको समेट के एकत्र करती, यानी सभी दिस लागी है तारी, यही डोरी गई मिलहु वाही। और विहंगम डोरी शब्द में लागी, वो जो डोरी है जिसका वर्णन वो तो एक शब्द को द्वारा किया जा रहा है। और झींगुर शब्द हुए धनबाजी, उस समय फिर झींगर के जैसे शब्द की सी आवाज प्रभावित होने लग जाती है। अके कमल है श्वेत स्वरूपा, ताही ज्योति का कहो निरूपा। अकल कला का भाषो लेका, 36 पाखरी ताए हम देखा। उस कमल की 36 पाखरी का सतगुरु कबीर साहब ने बखान किया है। उसकी 36 पाखड़ी है उस कमल की। जल के मोती वरण नहीं जाई, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। 34 ज्योति चमके भाई, उसमें फिर एक अखंड प्रकाश का प्रभावित होने लग जाता है। 36 पाखड़ी का विस्तारा, आप सुख राग उचारा। वहां फिर सुख के अलावा कोई किसी प्रकार का गम गता या किसी प्रकार की वो नहीं। ते भीतर का कहो हवाला, आबा उठी था चमके लाला। होए उजियारा दीपक के टेमा, पावो जाए सुरती के प्रेमा। आभा उठे सो वरिन न जाई, तुम का दीन अलख लखाई। इस काया में उस अलख को लखा दिया जिसको का वर्णन किया नहीं जा सकता है। भीतर कमल होए उजियारा, तहा मुंह शब्द करे झनकारा। अब ये यहाँ भीतर शब्द लिखा है, इसका मतलब काया नहीं है। ये काया से बाहर जो घट है जिसको आत्म घट कहते हैं, आत्म घट इस काया से परे है। ये काया घट है, इसमें मन घट है, लेकिन आत्म घट काया से बाहर का भेद है। उमगे मोती लाल और हीरा, तवा बेटे सत्य कबीरा। मोती झालर ऊपर छाजे, भीतर शब्द जो मूल विराजे। अक्षय कमल का तार ठिकाना, उसी से तार जुड़ा हुआ है, वो डोरी है वहां तक पहुंचने की। गुप्त कमल जहां होए निदाना, ये गुप्त भेद है। ते आभा वरिन न जाई, 60 भान की ज्योति छपाई। उस जगह यानी 60 सूर्यों के बराबर का प्रकाश प्रतीत होता है। ऐसा वो अगम संता का मरम न जाने कोई। इसका भेद कोई बिरला ही, लाखों करोड़ों में कोई बिरला ही जान पाता है। अरिष्ट कमल है भेद नियारा। ये जो कमल है, अरिष्ट का मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भेद न्यारा, देखो जाए सकल उजियारा। वो ही टेकान सुरती के ध्याना, तहां गुप्त होए जाए समाना। इसके बाद में फिर वो परम धाम है, उसे परम धाम बोला है उसी जगह का, जहां गुप्त होए जाए समाना। फिर वो ये समान जो बेटे जाई, हो धर्मनी तेही देव लखाई। अकय कमल जहां प्रकाशा, ताहि में नी अक्षर का वासा। दुई कमल मुख ही सुख जोरा, तेमा शब्द करे घन गोरा। गुप्त नाम गुंजार ता देखो, मूल शब्द की जड़ है पेको। यानी
जो मूल शब्द है उसी जगह से सारी रचना हुई है। संपूर्ण सृष्टि की रचना उस मूल जो शब्द है उसी जगह से हुई है। गुंजार अख कमल में आगे मूल शब्द झनकार सुनावे, मोती वर्ण होय उजियारा, फूटी छूटे अगर की धारा। वो अगर की धारा एक ऐसी है, अब उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, वो तो साहब ने भी उसका वर्णन नहीं कर पाए तो अपन कहां से कर पाएंगे। झमकत अगर तहां निज मूला, उन समान तुल्य नहीं कोई तूला। यही निज जपो अजपा जापा, पहुंचे लोक मिटे संतापा। फिर इस संसार के मृत्यु लोक का संपूर्ण जो है मंडान मिटान मिट जाता है, उसका जन्म मरण का फंदा छूट जाता है। बर पे तहां अगर की धारा, सुरती नाल तहां करो समारा। जीवती तहां रहो समाई, ये निजी देखो वस्तु लखाई। जीते जीत उस वस्तु को जिसने लख लिया वो वहां एक वस्तु है। ये जीते जी के उस जगह पर समाने का विषय है। जीते जी अगर नहीं देख पाए तो कुछ नहीं कर पाए। कहे कबीर धर्मदास से, यही वस्तु निज सार, ये वस्तु जो जानिए उतरे भवजन पार।